नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं हिंदी के एक महान सुप्रसिद्ध कवि कबीर दास के बारे में। कबीर दास ने अपने जीवन में अपने सकारात्मक विचारों और अपनी कला शैली से अनेक प्रकार की कृतियां लिखी। इसके साथ ही कबीर दास के दोहे भी काफी प्रसिद्ध रहे जो हम आज भी पढ़ते और सुनते हैं। कबीर दास ने कभी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी चीजों को मान्यता नहीं दी। वह हमेशा से ही इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में लगे रहे। वह जानते थे कि यह समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसके चलते उन्होंने इस पर अनेक प्रकार की कृतियां भी लिखी है। कबीर दास सभी आयु वर्ग के लिए एक प्रेरणादायक कवि थे। जब भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, तो वो मन और आत्मा को छू जाती हैं। कबीर दास और कबीर दास की जीवनी के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाते हैं, जिसके बारे में हमने इस पोस्ट में विस्तार से बताया है। तो चलिए अब कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानते हैं। कबीर दास की जीवनी। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। उस तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा कपड़ा बुनने वाला दंपत्ति रहते थे, जो निसंतान थे। नीरू ने तालाब के किनारे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी। वह दौड़कर तालाब के किनारे गया और उस नवजात शिशु को वहां से उठाकर अपने घर ले आया, और उसी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बाद में उसी बालक को कबीर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीर दास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, और अचानक उनका पैर कबीर दास के शरीर पर पड़ गया और कबीर दास के मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ कबीर पंथियों का यह मानना है कि कबीर दास का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। कबीर दास ने अपनी रचनाओं में भी काशी का नाम लिया है। कबीर दास ने अपने शब्दों में कहा है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर दास का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ कबीर दास। कबीर दास का जन्म मगहर, काशी में हुआ था। कबीर दास ने अपनी रचना में भी वहां का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आए, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा था, और मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है, और वहां कबीर का मकबरा भी है। कबीर दास की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ कबीर दास इन हिंदी। जब कबीर दास धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। मदरसे भेजने लायक साधन उनके माता पिता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी कहां से आए। यही कारण है कि वह किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। मसी कागज छुवो नहीं, कमल गही नहीं हाथ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास का वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ ऑफ कबीर दास इन हिंदी। कबीर दास का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ। कबीर दास की कमाल और कमाली नामक दो संतानें भी थी, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कमाल उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे भाई, हरि बिन राखल हार न कोई। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इन्हें शिष्या बना लिया हो। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे, अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी,
अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। रामानुज जी के शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खानपान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए और उनके प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। संत शब्द संस्कृत सत प्रथमा का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिंदी में साधु पुरुषों के लिए यह शब्द व्यवहार में आया। कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि पुराने कवियों ने इन शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में किया है और उसके लक्षण भी दिए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संत उसे ही कहा जाए जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो। इसके अंतर्गत लोकमंगल विधाई में सभी सत्पुरुष आ जाते हैं, किंतु कुछ साहित्यकारों ने निर्गुणी भक्तों को ही संत की उपाधि दे दी और अब यह शब्द उसी वर्ग में चल पड़ा है। मूर्ति पूजा को लक्षित करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, था ते तो चाकी भली जासे पीसी खाए संसार। कबीर दास के विचार, थॉट्स ऑफ कबीर दास। कबीर दास ने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किए और अपने को सभी ऋषि मुनियों से आचारवान एवं सच्चरित्र घोषित किया, उसके प्रभाव से समाज का निम्न वर्ग प्रभावित न हो सका एवं आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में कुछ लोगों को सच्ची मानवता का संदेश सुनने को मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज विचारों से मेल खाने के कारण कबीर की वाणी का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उससे आजीवन प्रभावित भी रहे। कबीर दास की रचना मुख्यतः साखियों एवं पदों में हुई है। इसमें उनकी सहानुभूति तीव्र रूप से सामने आई है। संत परंपरा में हिंदी के पहले संत साहित्य भाष्टा जयदेव है। ये गीत गोविंदकार जयदेव से भिन्न है। शेन भाई, रैदास, पीपा, नानकदेव, अमरदास, धर्मदास, दादूदयाल, गरीबदास, सुंदरदास, दरियादास कबीर की साधना है। कबीर दास का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ कबीर दास। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा व्यक्तित्व तुलसीदास का भी था, परंतु तुलसीदास और कबीर में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग अलग थे। मस्ती स्वभाव को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्भुत व्यक्ति बना दिया। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य असाधारण जीवन रस भर दिया। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकर्षित करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। चलिए अब कबीर दास की कृतियों के बारे में जानते हैं। संत कबीर दास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, कबीर दास ने इन्हें अपने मुंह से बोला और उनके शिष्यों ने इन ग्रंथों को लिखा। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ मौजूद हैं। बिशप G.H. वेस्टकार्ट ने कबीर के 74 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द, साखी। कबीर दास का साहित्यिक परिचय, लिटरेरी इंट्रोडक्शन ऑफ कबीर दास। कबीर दास संत, कवि और समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें संत कबीरदास, सेंट कबीर दास भी कहा जाता है। उनकी कविता का प्रत्येक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थपूर्ति की निजी दुकानदारों को ललकारता हुआ आया और असत्य अन्याय की पोल खोलकर रख दी। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी मुकाबला था।
उनके द्वारा बोला गया था कभी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशाना बनकर चोट भी करता था और खोट भी निकालता था। कबीर दास की भाषा और शैली, लैंग्वेज स्टाइल ऑफ कबीर दास। कबीर दास की भाषा शैली में उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वो अपनी जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे उसे उसी रूप में प्रकट करने की क्षमता उनके पास थी। भाषा भी मानो कबीर के सामने कुछ लाचार सी थी, उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को ना कह सके। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यांत का आस्वादन कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कबीर दर्शन यह उनके जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब है। उनके लेखन मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित थे। कबीर के जीवन के बारे में यह स्पष्ट था कि वह एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते थे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उनका एक विशेष संदेश था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जाप करें, किंतु सत्य यह है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता है। जो लोग इन बातों से ही कबीर दास की महिमा पर विचार करते हैं वे केवल सतह पर ही चक्कर काटते हैं। कबीर दास एक बहुत ही महान और जबरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। कबीर दास की मृत्यु। कबीर दास डेथ। कबीर दास ने काशी के निकट मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा और बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने उठाया और आधे फूल मुसलमानों ने। कबीर दास की कविताएं। तानसेन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हेलेन केलर का जीवन परिचय। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। उनके जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को भी लेकर मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमिक सन 1518 ईशून्य को मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु को 1448 को मानते हैं। कबीर दास के भगवान। कबीर दास के गुरु रामानंद स्वामी ने कबीर दास को केवल एक ही मंत्र दिया था जिसका वो सदैव जाप करते थे और वो मंत्र था भगवान राम का नाम। कबीर दास का जीवन परिचय 100 शब्दों में। कबीर दास संत, कवि और समाज सुधारक थे। कबीर दास का जन्म 1398 ईशून्य में मगहर काशी में हुआ था। वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें पढ़ा सके। यही कारण है कि वो किताबी विद्या प्राप्त नहीं कर सके। संत कबीर दास ने किसी भी रचना या ग्रंथ को स्वयं नहीं लिखा। कबीर दास ने इन्हें अपने मुंह से बोला और उनके शिष्यों ने इन ग्रंथों और रचनाओं को लिखा। कबीर दास का जीवन परिचय 100 शब्दों में। कबीर दास संत, कवि और समाज सुधारक थे। कबीर दास का जन्म 1398 ईशून्य में मगहर काशी में हुआ था। वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।
रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें पढ़ा सकें। यही कारण है कि वो किताबी विद्या प्राप्त नहीं कर सके। संत कबीर दास ने किसी भी रचना या ग्रंथ को स्वयं नहीं लिखा। कबीर दास ने इन्हें अपने मुंह से बोला और उनके शिष्यों ने इन ग्रंथों और रचनाओं को लिखा। कबीर दास के दोहे। कबीर दास के दोहे। कबीर दास एक महान व्यक्ति थे। उनकी महानता ने ही उन्हें इतना महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध इंसान बनाया। कबीर दास के दोहे भी उनकी तरह ही महान और मीठे हैं। कबीर दास के प्रत्येक दोहे। कबीर दास के दोहे का अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ है। यदि आप उनके दोहे को सुनकर उसे आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको अवश्य ही मन की शांति के साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर थे फल झड़ी पड्या, बहुरी न लागेदारी। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए। खेवटिया की नाव ज्यों, घने मिलेंगे आए। मान महात्म, प्रेम रस, गरवा तन गुण नेह। ए सब ही अहला गया, जब ही कहिया कुछ देह। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव। सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होए। झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर मैन। माटी गली सैजल भई, पाहन बोही ते है। जेही घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम। ते नर या संसार में, उपजी भय बेकाम। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसाए। अंतरी भीगी आत्मा, हरि भई बनराय। मैं बड़ी बलाए है, सकै तो निकसी भागी। कब लग राखो है सखी, रुई लपेटी आगी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। धपका लागा फूटेगा, कछु न आया हाथ। कबीर सीप समंद की, रटे पियास पियास। समुदही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। सातों शब्द जू बाजते घड़ी घड़ी होते राग। ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। नैना अंतर आव तू, ज्यों हो नैन झन पेऊ। ना हो देखूं और को न तुझ देखन देऊं। इस तन का दीवा करो, बाती मेली उपजीव। लोही सिंचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। कबीर देवल ढही पड्या ईट भई सहवार। करी चिजारा सो प्रीतड़ी ज्यों ढहे न दूजी बार। बिन रखवाले बहेरा चिड़िए खाया खेत। आधा परधा उबरे, चेती सके तो चेत। जामन मरण बिचारी करी कूड़े काम निबारी। जिनी पंथु तुझ चालना सोई पंथ सवारी। कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। काल्ही परियो भूल इतना ऊपरी जामे घास। सातों शब्द जू बाजते घड़ी घड़ी होते राग। ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। तेरा संगी कोई नहीं सब स्वार्थ बंधी लोई। मन प्रतीति न उपजे, जीव बेसास न होई। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश। मेरी पग का पैशना मेरी गल की पास। तू तन तो सब बन भया करम भय को हांडी। आपको काटी है, कहे कबीर बिचारी। कबीर यह तनु जात है, सके तो लेहू बहोरी। नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर मंदिर लाख का, जइया हीरे लाली। दिवस चारी का पेशना, बिनस जाएगा काली। मन ही मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई। पानी में घीव नी कसे, तो रूखा खाए न कोई। करता था तो क्यों रहाया, जब करी क्यों पछताया। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाया। मन जाने सब बात जाना थी औगुन करे। काहे की कुसलात कर दीपक कुंडवे पड़े। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा जाए। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार। हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सर भार।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोया। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोया। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोया। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे स्नेह। झूठे को साचा मिले तब ही टूटे नेह। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई। सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखया कोई। माया मुई न मन मुवा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई यो कही गया कबीर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए। कबहू उड़ी आँखें पड़े, तो पीर घनेरी होए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाया। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाया। निंदक नियरे राखिए, औंगन कुट्टी छवाया। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलाए जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद ना आवई, जिनका आदि न अंत। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आए। बगुला भेद ना जानाई, हंसा चुनी चुनी खाए। कहत सुनत सब दिन गए, उर्झी न सुरझा मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जो उगया सो अंतबई, फूलिया सो कुमलाही। जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जहीं। हार जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। पानी केरा बुद बुदा, अस मानुस की जात। एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा पर भात। कबीर कहा गर्बियो, काल गहे कर केस। ना जाने कहाँ मारेसी, कै घर कै परदेस। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाए, जे मन जोगी होई। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चबई न काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। ऐसा कोई ना मिले, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबता, कर गही कहाई केस। संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतलता न तजंत। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई। पानी में घिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यो कही गए कबीर। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखियो कोया। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह। सूखा काठ न जानई, कबहू बरसा मैन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रात गंवाए सोए के, दिवस गंवाया खाया। हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोया। जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोया। कबीर चंदन के निडे नींव भी चंदन होई। बूढ़ा बंस बड़ाइटा, यो जिनी बूढ़े कोई। काजल केरी कोठारी, मसी के कर्म का पाठ।
पाहनी बोई पृथ्वी पंडित पाढ़ी बात। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए। कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई। चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। जानी बूझी साँची तजय, करे झूठ सु नेह। ताकि संगति राम जी, सुपिने ही जिनी देहु। मन मर्या ममता मुई, जह गई सब छूटी। जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। तरवर तास बिलंबिए, 12 मास फलंत। शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत् कह्यो ज्ञानी। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाए रे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए मन ही की परतीत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांखरी, जामे दो न समाही। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट। कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार को, पड़ा रहन दो म्यान। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नहीं। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संसे सूल। कहे कबीर कासो कहूँ, यही डैक का मूल। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, सीस देही ले जाए। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। हाट जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतिकहारा भी जले, कासो करूं पुकार। रात गवाए सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासो तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नहीं। पारे पहुँचे नाव, जो मिलके बिछुरी जाही। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भूखते ज्ञान से, अज्ञानी भूखते रोया। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध। कबीर परखे साध को, ताका मत आगाध। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार। बालू तो हु किरकिरी, जो छाने 100 बार। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत। सब सखियां में यो दिपई, ज्यों सूरज की जोत। नाम संत कबीरदास, जन्म 1398, शून्य जन्म स्थान लहरताराताल, काशी। नागरिकता भारतीय। माता का नाम नीमा, पिता का नाम निरुपत्नी, का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। मृत्यु 1518, शून्य मृत्यु स्थानम गहर, उत्तर प्रदेश। कर्मभूमि काशी, बनारस। कार्य क्षेत्र कवि, समाज सुधारक। सूत काट कर कपड़ा बनाना। मुख्य रचनाएं मैनी, साखी, शब्द भाषा अवधि, सधुकरी, पंचमैल खिचड़ी। शिक्षा निरक्षर कबीर दास, शॉर्ट बायोग्राफी इन हिंदी। अंतिम शब्द। हमें उम्मीद है आपको कबीर दास का जीवन परिचय पसंद आया होगा और आपको कबीर दास की बायोग्राफी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीर दास का जन्म मगहर, काशी में हुआ था। कबीर दास ने अपनी रचना में भी वहां का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो, पुनि काशी बसे आई, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा था और मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहां कबीर का मकबरा भी है। कबीर दास का जन्म कैसे हुआ था? कबीर दास के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कबीर दास जी के 5 दोहे। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए। कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होई। सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए मन ही की परतीत।
हीरा परखे जौहरी शब्द ही परखे साध। कबीर परखे साध को ताका मत आगाध। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होए। कबीर दास किसकी कृतियां किस भाषा में लिखी गई? कबीर की कृतियां हिंदी भाषा में लिखी गई थी, जिन्हें समझना आसान था। वह लोगों को जागरूक करने के लिए दोहों में लिखते थे। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर के माता पिता एवं गुरु का नाम क्या था? कबीर के माता पिता का नाम नीमा और नीरू था और कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। कबीरदास किसकी भक्ति करते थे? कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। कबीर के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताए। कबीर के प्रमुख ग्रंथों के नाम बीजक, कबीर ग्रंथावली, सखी ग्रंथ और अनुराग सागर आदि हैं। कबीर दास के कितने गुरु थे? कबीर दास ने अपना एकमात्र गुरु रामानंद स्वामी को बनाया था। कबीर दास जी की मृत्यु। कबीर दास ने काशी के निकट मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। कबीर के आराध्य कौन है? कबीर ने परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मा को अपना आराध्य माना था। कबीर दास जी ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है? कबीर ने अपनी रचनाओं में कहा है, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है, अर्थात झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ का अर्थ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ का अर्थ है, आप कभी भी उस खजूर के पेड़ की तरह ना बने जो भले ही बड़ा है लेकिन किसी राहगीर को छाया प्रदान नहीं कर सकता। भले ही उसमें फल लग जाए लेकिन कोई भूखा उन्हें आसानी से पकड़ ही ना पाए, तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा।